गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th जो अकाउंट्स अपना जो चल रहा था उसका तीसरा दिन है। तो क्या करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप चैप्टर जिसकी आप तो बहुत दिनों से इंतजार, मतलब 2 लेक्चर से आप तो इंतजार था कि सर चैप्टर तब स्टार्ट करो, सर चैप्टर तब स्टार्ट करो। हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले बच्चों। तो हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले कल हमने बताया था कौन कौन से चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता, क्या ऑब्जेक्टिव होता, सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी हम अकाउंट पढ़ते थे, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम कल हमने पढ़ा था, उससे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये एग्जाम्पल साथ अकाउंट्स क्या होती है। उसके बाद हमने उसमें ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़ा था, हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी थी, सब कुछ हमने पढ़ा था। कल फिर हमने उसको रिवाइज करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कल हम क्या पढ़ने वाले, पूरे इतना कोर्स का रिव्यू किया था कि अकाउंट्स में क्या क्या चैप्टर हम पढ़ने वाले आते, ये सब कुछ हम देखते हुए चले थे। तो हम क्यों ना पहला चैप्टर स्टार्ट करें आज। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले तो डाउट हो तो आप पहले पूछ लिए, तो भी आपने देखा है तो कमेंट करते, आप तो भी डाउट आता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी तो भी है, तो हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1 वाला, जो चैप्टर 1 किस चीज है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का क्या मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड मीनिंग क्या है कि हम पढ़ तो रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव एंड मीनिंग हम तो पढ़ना है। तो हम सबसे पहले वही चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो टॉपिक है, इसमें 7-8 टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक से बोला नीड ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले बात करें कि अकाउंटिंग की नीड थ्योरी, वाई। सबसे पहले हम बात करें वाई अकाउंटिंग की नीड क्यों आई। यदि हम अकाउंट सब्जेक्ट नहीं बनाते तो अकाउंट्स की जरूरत नहीं थी, पर अकाउंट्स की नीड क्यों आई। अब आप रियल प्रैक्टिकल की बात करें कि अकाउंट्स की नीड क्यों आई, तो अकाउंट्स की नीड क्यों पड़ी। आज कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप हम चल रहा था डिपार्टमेंटल या क्लॉथ का शॉप के बाद, तो हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस की एक्चुअल सिचुएशन जानना चाहते हैं कि बिजनेस से हमको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, बिजनेस की क्या कंडीशन है, बिजनेस तो हम तो कंटिन्यू करे या प्रॉफिट में नहीं करे, हम तो क्या हमने पैसा लगाया था, हाउ मच इन्वेस्टमेंट, हाउ मच प्रॉफिट, हाउ मेनी रिटर्न्स ऑफ परसेंटेज, हाउ मच क्या व्हाट क्या हाउ मच एक्सपेंसेस, हाउ मच सेल हमारे बिजनेस है, हाउ मच परचेज, मतलब क्या परचेज सेल आ रही है, क्या बिजनेस चल रहा होती है, एक्चुअल सिचुएशन तो हम तो पता चले, हम बिजनेस चला रहे, बिजनेस का पता ही नहीं, प्रॉफिट आ रहा, लॉस आ रहा, माल बिक रहा नहीं, ये हम तो सिचुएशन नहीं पता चलती। तो जब तक हम तो ये पता नहीं चले थी हम बिजनेस की बारे में कर नहीं सकते। हम प्रॉफिट हमारे तहते भैया यार 2 साल हो गए मेरे पास पैसा ना जुड़ा बिजनेस करते थे, अरे भैया जुड़ा कैसे, आप तो एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता, भैया क्या सेल करी, भैया नहीं पता, कितने का परचेज नहीं पता भैया, तो आप तो ना परचेज तो पता, हाउ मच अमाउंट परचेज, हाउ मेनी तेजी है क्वांटिटी परचेज, हाउ मेनी रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब हर चीज की हम बात करें तो हम जैसे डिपार्टमेंट स्टोर की बात करें तो हम बोलते थे वहां पे हमने हाउ मच योर बैग्स आर परचेज बोलता सुधर, हमने सुधर कितने बैग परचेज थी हमको नहीं पता, फिर आप कहते हो भैया सुधर तो मैं कल ही लाया था, नहीं पता। तो एक्चुअल सिचुएशन हम तो नहीं पता चलती, तो हम क्यों ना इस तो बारे में पढ़े। तो इसलिए अकाउंटिंग की नीड पड़ी थी, हम बिजनेस की एक्चुअल सिचुएशन हम जानते रहे। तो हर बिजनेस मैन क्या चाहता है, ऑल बिजनेसमैन क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो बिजनेस से रिलेटेड ये पूरा चलता है। तो सबसे पहले बिजनेसमैन क्या चाहता है, फर्स्ट थिंग ऑल बिजनेसमैन की क्या नीड होती है कि हमें बिजनेस में क्या पता रहे। सबसे पहले आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या देते थे, कैपिटल, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड, मतलब आपने कितनी मनी इन्वेस्टेड थी जिससे आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपने कितनी मनी लगाई, मतलब हाउ मच मनी यू आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर कंटिन्यू दिस। तो बिजनेस तो कंटिन्यू करने के लिए हाउ मच इन्वेस्टमेंट किया।
तो हम कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया, सबसे पहले हम बात कर रही है बिजनेस हमने ओपन किया तो उसमें मान लो 2 लाख रुपये हमने दिया। अब 2 लाख तो यदि हम किसी इंटरेस्ट पे देते तो 4000 रुपीज पर मंथ आता, 2% पर मंथ के हिसाब से 4000 आता। तो क्या हम इतना प्रॉफिट इससे अर्न कर रहे हैं? नहीं। तो क्या कैलकुलेट करने इससे बाद प्रॉफिट, अब इससे पहले प्रॉफिट लॉस से पहले हम और तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद हमने हाउ मच परचेज करेंगे हम और सेल करेंगे। तो हमने कितना अमाउंट, हाउ मच परचेज एंड सेल्स हमने देखा। उसके बाद परचेज सेल करने का प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस अर्न, कितना प्रॉफिट और लॉस हमने अर्न किया। थर्ड, चौथा ऑप्शन क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन, कि हमने सबसे पहले कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो सबसे पहले उसमें पैसा कैपिटल लाने पड़ते हैं, मनी इन्वेस्ट। तो वो मनी आपने कितना लगाया सबसे पहले फर्स्ट। सेकंड, आप यदि बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप तो बिजनेस कंटिन्यू, उसमें परचेज सेल आप तो करनी पड़ेगी। दोस्त परचेज करो तो सेल करोगे, तो परचेज सेल कितना हुआ, हाउ मच परचेज और सेल। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस आप क्यों करते हो, आप कोई भी वर्क क्यों करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, पैसों के लिए, मनी के लिए आप सब कुछ करते हो। फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा लायबल टू पे। लायबल टू पे मतलब हमने पढ़ा था सन्डी क्रेडिटर बैलेंस शीट में, जो तल वाला लेक्चर उसमें हमने पढ़ा था सन्डी क्रेडिटर, मतलब जिसको हम तो गुड्स हमने क्रेडिट पे लिया उसको रीपेमेंट करना है। तो लायबल टू पे, कितने अमाउंट हम लाइबिलिटी है जो हम तो पे करना है, वो हम तो लिया थी हमने गुड्स क्रेडिट पे लिया तो उसको पैसा देना पड़ेगा। कैपिटल यदि हमने ब्याज पे लिया बाहर से मार्केट से, वो देनी पड़ेगी, वो यहाँ पे आ गई। और ये गुड्स हमने उधार लिया, फर्नीचर लगवाया, जो भी है उसका हम तो पे करना पड़ेगा। और पांचवा, फिफ्थ, ऑन टू पे, ऑन टू पे। अब हम तो कितने रुपए लेने ये भी तो होता, हम तो पे करना है, लेना भी तो है। हम तो कितने रुपए मार्केट से लेना है, जिसको हमने क्रेडिट पे दिया हो या किसी तो हमने गुड्स क्रेडिट पे दिया हो या कोई पैसा हमने बिजनेस में दिया हो, तो वो पैसा हम तो लेना है। और इसके बाद हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर सकते, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, मतलब हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर सकते किसको, ट्रांजेक्शन। तो आपका घर में छोटा बिजनेस है, वो स्मॉल बिजनेस है, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। पर जो लार्ज साइज ऑफ बिजनेस है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ 2 करोड़ मतलब मोर देन 1 करोड़ मान ले, 50 लाख मान ले, वो भी लार्ज साइज हो सकता है। फिर तो 1000 10,000 करोड़ों में जाता है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उन सबके लिए रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन का करना कंपलसरी है। यदि आप 1000 करोड़ का बिजनेस है, 100 करोड़, चलो 1 करोड़ मान लो आप, तो 1 करोड़ में आप तो जब तक आप रिकॉर्ड नहीं होते ट्रांजेक्शन, तो आपने कितना ट्रेड किया, कहाँ से गुड्स लिया, कहाँ सेल किया, तो आप तो हर चीज आप तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वरना आपके दिमाग में याद रहा नहीं। तो वो जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो आप तो ये नहीं पता भैया मैंने क्या किया, सेल की, किससे पैसा लेना है देना है, किससे ट्रेड में गुड्स दिया, जिससे ट्रेड में गुड्स लिया, कुछ पता नहीं होता। इसलिए हम तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो नीड ऑफ अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी, नीड अकाउंटिंग लिए कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या लगाओगे, पैसा। कितना पैसा आपने लगाया, सबसे पहले क्या, पैसा। हाउ मनी इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसा इसमें लगाया, उससे आप पैसा लगाने के बाद आप पैसा क्या करना चाहते हो कि हमने उससे पैसों से क्या परचेज किया, क्या सेल किया, क्या मैन्युफैक्चरिंग किया, वो लाने के बाद हम सबसे थर्ड ऑप्शन आता है प्रॉफिट एंड लॉस। जो बिजनेस हमारा मेन पर्पज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे किस तो हम तो लायबल टू पे करना है, मतलब जिससे हमने पैसा उधार लिया, गुड्स उधार लिया, उसको भी तो पे करना रहेगा। और हमने जिसको उधार दिया, जिसको गुड्स उधार पे दिया, उससे पैसा लेना भी रहेगा ऑन टू ट्रेड। और इसके अलावा लास्ट ऑप्शन हम बात करें तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि हम बड़ा बिजनेस हम तो याद नहीं रहता, हर चीज दिमाग में थिंकिंग है, दिमाग में
माइंड अपना एक जगह नहीं रहता, माइंड में 100 ऑफ विचार रहते हैं, 100 ऑफ जरा माइंड लगाते हैं तो वहां पे हम तो याद नहीं रहते किससे पैसा लेना देना। आप तो याद रहता है कि आप पूरी बुक्स पढ़ रहे हो, 10 बुक्स है, 10 से 10 बुक आप दिमाग में लिख सकते हो बिना रिकॉर्ड लिखे। नोट्स मत बनाओ, आप पास होते बता दो। तो इसलिए बिजनेस का भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो इसमें तो डाउट हो तो बताइए। 6 पॉइंट है जिससे अकाउंटिंग की नीड पड़ी। नीड ऑफ अकाउंटिंग इसलिए अकाउंटिंग की नीड पड़ी कि हम तो बिजनेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पता चले, हमें पैसा कहाँ लगाए कहाँ से लाए, इसलिए अकाउंटिंग की नीड पड़ी। तो डाउट हो तो बताइए। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट होता है, नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो एनी डाउट हो तो आप बताइए। तो हम तो डाउट आएगा नहीं, मैं कह रहा हूँ। इसके बाद सेकंड ऑप्शन चलता है मीनिंग। अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की हम बात करें, सेकंड ऑप्शन आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है कि अकाउंटिंग की हम तो जरूरत क्यों पड़ी। हमने यह पढ़ा अकाउंटिंग की जरूरत तो पड़ी, हमने अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी। ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप तो ऑब्जेक्टिव भी निकल जाते हैं, इसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती है, सब कुछ आपके मीनिंग से कंटिन्यू होता है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो मीनिंग आप तो क्यों पढ़ी, अकाउंटिंग भी क्यों पढ़ी। अकाउंटिंग के लिए हम तो कैपिटल, परचेज, सेल ये सब रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजेक्शन तो हम लोग समराइज करने के लिए, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, हमारा बिजनेस में क्या हम तो ग्रोथ है या नहीं है, बिजनेस की ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस करना, बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन हुए थे, हाउ मच सेल हुई, ये सब तो हम कैलकुलेट करने के लिए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। इसमें इन्होंने तो डेफिनेशन दे रखी है, 3-4 ऑथर है, 3 ऑथर है जिन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। तो आप एग्जाम में तभी भी आएगा ट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मीनिंग या कोई भी आपका ट्यूशन आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो मैं कहता हूँ कि आपका 4 to 5 मार्क्स का ट्यूशन आए तो सबसे पहले आप तो 2 लाइन में मीनिंग डिफाइन कर दो मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखो, 100 मार्क्स आप तो मिलेगा, मतलब 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, मतलब 4 में से आउट ऑफ 4 100% आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए मीनिंग आपने डेफिनेशन तो ही नहीं होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ले देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप नोट कर सकते हो, पर 4 में से वो दिमाग में चाहे तो सामने 3 मार्क्स भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। यदि आप मीनिंग कर दोगे तो उसको पता रहेगा भैया इसको तो सब कुछ माइंड सेट है, तो सब कुछ याद है, पूरी बुत आपका दिमाग चेक करना चाहता है वो, तो आप तो सब कुछ याद है। तो मीनिंग आपने डिफाइन कर दिया, तो मान लो आप 4 में 4, यदि आधे तो ही ट्यूशन में आप गलती करो तो वहां भी उसका बेनिफिट देगा, बिकॉज उसको याद रहता है भैया यार इसको तो सबसे डिफरेंट लिखा है, इसने मीनिंग लिखी है और सबने ऑब्जेक्टिव लिखा है, इसे मीनिंग लिखने का तरीका क्यों, क्योंकि रीजन है, इसको सब कुछ आता है, इसलिए मीनिंग डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, इसलिए ये ध्यान रखना। तो मीनिंग की हम बात करते हैं, अकाउंटिंग मीनिंग की बात करते हैं, तो मीनिंग के अंदर इन्होंने 3 ऑथर बताए, तो 3 ऑथर तो इन्होंने डिफाइन किया है। तो 3 ऑथर के डिफाइन करते इन्होंने मीनिंग का बताया क्या होती है। पहला ऑथर होता है R.N. एंथनी। R.N. एंथनी कहता है कि क्या होती है डेफिनेशन, क्या जो भी ऑथर डेफिनेशन देता है वो डेफिनेशन तो आप तो सेम नोट करना पड़ता है। यदि आप ऑथर का नाम नहीं लिखते, आप डेफिनेशन थोड़ा ऊपर नीचे तो चल जाएगा, यदि आपने ऑथर का नाम लिखा है तो डेफिनेशन सेम देनी पड़ती है। तो सबसे पहले R.N. एंथनी देता है नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। ऑल बिजनेस एंटरप्राइज अकाउंटिंग सिस्टम तो मेंटेन करना पड़ता है। मैक्सिमम ऑफ द बिजनेस जिसका बिजनेस बड़ा होता है वो जरूरी होता है। इट इज मीन्स ऑफ क्या करता है बिजनेस में, कलेक्ट करना, मतलब क्या डेटा तो कलेक्ट किया जाता है। आप तो ही बिजनेस करना चाहते हो, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, ये सब डेटा होता है। हम तो भी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, एक्सपेंस है वो डेटा है, डेटा उन सब तो हम कलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम पूरी बुक्स तो समराइज करते हैं, अपनी जगह कलेक्ट करते थे नोट्स में जिसको हम दिमाग में रहे हैं, तो कलेक्ट करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं। समराइज अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन हम तो समराइज करते हैं, कौन सा ट्रांजेक्शन किससे अकॉर्डिंग है उसको शॉर्ट में समराइज करना। सेल जैसे हमने किया, सुधर की सेल, ट्री की सेल और बहुत सारे आइटम है, सॉल्ट सेल किया, ऑयल सेल किया,
इसमें बिस्किट दिया, इसमें ये दिया, इसमें ये दिया, तो बहुत सारे आइटम सब तो समराइज कर लो ओनली सेल। आपने ले लिया आइटम था छोटा बिजनेस, उसके बाद एनालाइज करो कि दिस इज एनालिसिस होता है कि आपने बिजनेस का जो है वो ओवरऑल एनालाइज करो एंड उसको रिपोर्टिंग करो इन मॉनेटरी टर्म, जो मनी टर्म में होता है उसी तो हम रिपोर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो हमने क्या समझा, तो ये भी बिजनेस है उसको क्या करना है, उस बिजनेस से सबसे पहले डेटा तो कलेक्ट करो, उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू समराइज कर दो, समराइज करने के बाद उसका एनालिसिस करो कि ये सही है नहीं, उसको रिपोर्ट कर लो, मतलब रिपोर्टिंग कर लो अकाउंटिंग ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में कि हमारा ये है। ठीक है, तो डाउट हो तो बताओ। दूसरी डेफिनेशन हमें लिखा हुआ एक ही बात है, आप तो दूसरी डेफिनेशन रही अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, आप नोट कर लो। दूसरी अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंट से आर्ट है रिकॉर्डिंग करने की, उसको क्लासिफाइंग करने की, सब सेम है डेफिनेशन, समराइजिंग करने की ने सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में हमेशा ये रिकॉर्ड होते हैं, नॉन मनी का क्या था, जहाँ पैसा नहीं वह बिजनेस का क्या था। ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इवेंट मतलब जो भी आपका होता है डेली रेगुलर सेल वेल होती है उसका, और विच आर इन द पार्ट एट लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, उसके बाद उसका रिजल्ट कैलकुलेट होता है, जिससे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जो हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में उससे हम तो एक्चुअल कंडीशन पता लगती है। थर्ड होता है स्मिथ एंड असबुरन के द्वारा जो दिया गया उसका है अकाउंट इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। सब डेफिनेशन लगभग सेम होती है, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग दिया, वही था कि क्लासिफाई करना क्या बिजनेस से ट्रांजेक्शन तो और इवेंट तो प्राइमरली ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज analyze and interpretation of those transactions and events and communicating the results to person and who must make decision or form judgment। तो डाउट हो तो बताए, हम इसमें बता देते हैं, तो डाउट हो तो आप बताए, आप नोट कर सकते हो। तो डाउट है तो बताए। इसके बाद हम इससे जो फीचर दिए हुए हैं वो फीचर इतना इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं स्टैटिस्टिक। तो अकाउंटिंग की क्या स्टैटिस्टिक्स है तो डाउट हो तो बताओ बच्चों, तो डाउट हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो, तो ही आपका टेंशन नहीं करने की जरूरत। वैसे आपको डाउट आएगा नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये हम बार बार पढ़ेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम नहीं पढ़ेंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 नहीं समझ आई तो फिर पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स ऑफ इसकी अकाउंटिंग की। स्टैटिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग थी, क्या स्टैटिस्टिक्स हमने डेफिनेशन पढ़ा, तो वही डेफिनेशन हम स्टैटिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव पढ़े। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होती है स्टैटिस्टिक्स, आप तो इम्पोर्टेंट है कि आप एग्जाम में पॉइंट ले बनाते हो, या पॉइंट नंबर 1 2 3 तो अंदर क्या लिखते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉइंट इज द इम्पोर्टेंट। या आपने पॉइंट सही लिखा है तो आप तो मार्क्स 90% मार्क्स आपको मिल जाते हैं, 10% डिडक्ट होते, और यदि आपने पॉइंट ही गलत लिखा है दोस्तों तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले ये क्या होती है, आर्ट होती है, अकाउंटिंग इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट एज वेल एज साइंस। ऑथर ने कहा ये आर्ट है और एक साइंस है। उसके बाद क्या किया ऑथर ने, हम था तो इसमें क्या करते हैं, हम इसमें वहां पर हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन तो
रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो भी बिजनेस से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्डिंग करते हैं किस टर्म्स में, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल, मतलब बिजनेस से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मनी टर्म्स, और इन ट्रांजेक्शन किस रूप में करते हैं, जो मनी में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस का मेन पर्पज क्या होता है, पैसा अर्न करना, और जो बिजनेस में मनी के रूप में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसी तो हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उनको क्या करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन तो क्लासिफाई करते हैं, किसमें क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू किसमें क्लासिफाई करोगे आप ट्रांजेक्शन तो, कि सेल है या परचेज है या एक्सपेंसेज है, क्या है ये, उन सब तो अलग अलग अकॉर्डिंग हम तो क्लासिफाई करना पड़ता है कि ये ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। उसके बाद हम इसको समराइजिंग करते हैं, समराइजिंग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, वो इंपॉर्टेंट हर जगह चलेगा। तो हम समराइज करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट बैलेंस शीट, जिससे की एक्चुअल पोजीशन आपकी बिजनेस की पता चलते थे। अब जैसे ये बनता है उसके बाद क्या होता है, इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्या प्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट आपका, इससे रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं कि हमारा बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, लॉस है, बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, ये सब तो हम कैलकुलेट करने के बाद लास्ट ऑप्शन आता है कम्युनिकेटिंग, इसको कम्युनिकेटिंग करेंगे कि जो भी इसका ओनर है, जो भी एनालिसिस है, मैनेजर है, उन सब तो हम इसका कम्युनिकेट करेंगे कि भैया बिजनेस कंटिन्यू आप तो करना चाहिए नहीं, इससे रिलेटेड आप तो ये प्रॉफिट ये लॉस आप तो आ रहा है तो आप बताओ, तो डाउट हो तो बताओ। तो हमने थ्रेटिस्ट पढ़ी कि क्या होती है बिजनेस की थ्रेटिस्ट, तमन दायित्व, हम बात करते हैं इसमें सीधे 8 पॉइंट है, 7 पॉइंट बहुत ईजी है कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन में क्या है, आर्ट एंड क्या है, आर्ट एंड साइंस है कि अकाउंटिंग आर्ट है, हर कोई व्यक्ति मिले कला, जो हम एक कोई भी कला बनाते हैं, मतलब कोई भी आप एक फोटो बनाते हो, फोटो फ्रेम में फोटो बनाते हो, देखते हो उसमें बहुत दिमाग लगना पड़ता है, तो वही कला आर्ट एंड कला होती है, उसी पता अकाउंटिंग भी हर कोई नहीं कर सकता। तो ये आर्ट एंड साइंस है, इसमें क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन सब तो रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वही रिकॉर्ड करते हैं, बाहर वाले नहीं, घर वाले रिकॉर्ड कर लिया आपने आस पड़ोसा नहीं, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दे। टर्म में मनी टर्म में जो मनी के रूप में हो रहा है, आपने किसी से बात करी, किसी से आपने ऑर्डर दिया, वो सब नहीं, पैसों का लेन देन जा हुआ वहां पर। उसके बाद क्लासिफाइड ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसा ट्रांजेक्शन वैसा देश वैसा बेस, अकॉर्डिंग टू पर्सन हम क्लासिफाइड है, गर्ल्स तो गर्ल्स के विंग में जाने दो, बॉयज तो बॉयज में, लेडीज तो लेडीज, जेंट्स तो जेंट्स। तो उससे समझ में आता है सेल तो सेल्स में जाने दो, परचेज तो परचेज में, एक्सपेंस में जाने दो, असेट में जाने दो, लायबिलिटी में जाने, इन सब तो हम अकॉर्डिंग टू क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद उसको समराइज करते हैं एक जगह कि ये एक्चुअल पोजीशन क्या होती है बिजनेस की, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, P&L शीट बनाते आप बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन आप कैलकुलेट करो, जो हमने पहले सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद इंटरप्रिटेशन रिजल्ट तो हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि हम तो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, कमान दायित्व, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है बिजनेस का, उससे कि हम तो क्या पता चलेगा बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कमॉन पर्सन इंटर बिजनेस फाइनेंशियल पॉजिशन हम तो पता नहीं चलेगी, तो हम बिजनेस कैसे कंटिन्यू करते हैं वो चीज हमें। उसके बाद सादे ओनर के पास जाओ, मैनेजर के पास जाओ, सब तो जाते बोल दो भैया ये आपकी बिजनेस की पोजीशन है, मुझे नहीं पता है, मैंने आपकी बिजनेस पोजीशन, अब आप बिजनेस करना चाहते हो नहीं करना आप पे डिपेंड करता है, आपकी एक्चुअल पोजीशन बिजनेस की है।
तो ये सब पॉइंट हमने प्रैक्टिस करी। तो डाउट हो तो बताओ दोस्तों, और मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप इतना इम्पोर्टेंट, आप इतने इंटेलिजेंट होती, आप तो डाउट आते ही नहीं है, कैसे आएंगे डाउट यार, आप इतना इंटेलिजेंट हो तो फिर भी आपको तो डाउट आ रहा है तो पूछिए ना भैया, कितना इजी बना दिया इसको, प्रैक्टिस तो रटते रहे, क्यों रटेंगे, आर्ट एंड साइंस इसका अकाउंटिंग का ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करते हैं, तो इसमें फाइनेंस बिजनेस से ही रिपोर्ट करेंगे, उससे मनी टर्म से होना चाहिए, उसको क्या करोगे, उसको क्लासीफाई कर दो, उसके समराइज कर दो, उसके बाद क्या करोगे, उसके एक्चुअल पोजीशन बता दो, उसको कम्युनिकेट कर दो, होने दो। तो डाउट हो तो बताओ। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है अकाउंटिंग साइकिल आता है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो हमने वैसे पढ़ लिया था, तो वो टॉपिक रहता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का जो टॉपिक आता है अकाउंटिंग साइकिल, जो हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था वो यही था। क्या होती है अकाउंटिंग साइकिल? सबसे पहले बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन तो जनरल करो, ये कहता है, उसके बाद उसका लेजर बनाओ। ये चैप्टर है पूरे, जनरल लेजर सब चैप्टर में आएगा। ट्रायल बैलेंस बनाओ, ये भी सब चैप्टर है, सब आप बिजनेस में चलोगे, हम पढ़ेंगे तो आप तो सब समझ में आएगा क्या क्या होता है। ये ट्रायल बैलेंस करो, उसके बाद इसकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तीनों एक जगह बना लो। ऐसे करते हैं बिजनेस से ट्रांजेक्शन चलता है, साइकिल की तरह चलता है। तो आप कैसे रिपोर्ट तो ट्रांजेक्शन तो रिपोर्ट करने के लिए बहुत सारे बुक्स बनेंगे, परचेज बुक, टेस्ट बुक, बैंक बुक, सेल बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एक्सपेंसिव बुक, जर्नल रजिस्टर, बहुत सारे होते हैं, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो ये अकाउंटिंग साइकिल एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो ये अकाउंटिंग साइकिल डायग्राम आपको बनाना है, तो ये होती है अकाउंटिंग साइकिल। तो डाउट हो तो बताओ। तो क्या होता है, ये चीज अकाउंटिंग है, रिपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड पुटिंग द जर्नल एंड देन ट्रांसफर लेजर ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग पीरियड होता है। तमन दाई हम इस पे आते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक तमन दाई कहाँ चले गए आप बच्चों यार, बच्चों ध्यान कहाँ जा रहा है आपका। हम तमन आते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, आप बिजनेस तो कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या करोगे आप बिजनेस करते यदि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पता, आप पढ़ते करोगे क्या, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे, क्या जरूरत है आपको पढ़ने की, ऑब्जेक्टिव पहले दिमाग में क्लियर करो, उसके बाद क्लास में स्टडी करो। ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर नहीं है तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या होता है ऑब्जेक्टिव, हम सब में डायग्राम बनाएंगे, टीचर जैसा ही पढ़ाओ हम तो नहीं, मतलब मैं मेरे अकॉर्डिंग चलूंगा, सब में डायग्राम बनाओगे जिससे आप तो याद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब डेफिनेशन सब इससे रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना, किस तो ट्रांजेक्शन, तो ये हमने प्रैक्टिस भी पढ़ा था। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो रिकॉर्डिंग करना किससे ट्रांजेक्शन हो, कौन से ट्रांजेक्शन होने चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद उसको क्या करोगे, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के बाद कैलकुलेट क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस का क्या प्रॉफिट आता है और क्या लॉस है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पॉइंट जाता है क्या, इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है उसका रीजन, रीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे देखा जाए तो आप रीजन है ना उसी चीज का करते हो जो नेगेटिव, आप तो यदि टर्नओवर अच्छा, प्रॉफिट कम आया उसका रीजन चाहिए, लॉस आ गया तो उसका रीजन सब चाहिए। तो ये सब रीजन आप कैलकुलेट करते हो। उसके बाद क्या करते हो, असर्टेन करना, क्या असर्टेन करना, ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस थी, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस थी, ये एसेटेन करो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, लाइबिलिटी क्या एसेट क्या है, तो उसकी पोजीशन तो कह लो बिजनेस थी एसेटेन टाइम टू टाइम। बिजनेस हमारा चाहिए तो ऐसा तो नहीं है बिजनेस में हमारे कुछ ऐसे बिजनेसमैन आ जाए, इतने ऐसे मैनेजर हो जो अपने तो साफ ही कर दे, कई कंपनी ऐसी है जो बर्बाद हुई है। और इसमें असर्टेन करो, क्या सर्टेन करो, प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। आप टाइम टू टाइम घर वाले आपसे प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं कि मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट हुआ, कोचिंग जाने से या पढ़ने से कितना दिमाग आया, तो घर वाले आप तो भी कैलकुलेट कर देते हैं, वैसे बिजनेस तो भी कैलकुलेट करना जरूरी होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रिवेंट ऑफ एरर एंड फ्रॉड। बिजनेस में यदि ऐसे एम्प्लॉय आ जाए जो आप तो खा जाएंगे, या ऐसे फ्रेंड आ जाते हैं जो आप तो बर्बाद कर देते हैं, तो उन सब से आप दूर रहिए। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ किसकी, ऑफ वेरियस पार्टी, कि वेरियस पार्टी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वेरियस पार्टी। यदि आप तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो हम सबसे पहले कमोन कहा जाए को ये कमोन दाई इधर आओ रहते, तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या होता है। ऑब्जेक्टिव आप बात करने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस में क्या ट्रांजेक्शन हुए, उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का रीजन तरफ, यदि लॉस आया तो क्यों आया, प्रॉफिट कम आया तो क्यों आया, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, तो वो चीजें। और एसेट है ना, बिजनेस की पोजीशन क्या है कि आप बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा, उस तो एवरी ईयर प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही, वो कैलकुलेट करो। और यदि ऐसे एम्प्लॉय आ जाए, ऐसे मैनेजर जो आप तो धीरे धीरे आप तो अंदर से अंदर तो कर रहे हैं, बिजनेस तो साफ कर रहे हैं, उनका ध्यान रखो, उन सब तो इंफॉर्मेशन दो, वेरियस पार्टी को इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड ही है। तो डाउट हो तो बताए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए क्या है, डाउट हो तो बताओ बच्चों। ऐसे हम पढ़ेंगे तो चिंता की टेंशन नहीं है, अभी तक मुझे लगता नहीं कि तो डाउट आएगा, क्योंकि आप तो सब तो समझ में आएगा। बहुत इजी वे में आपके लिए बनाया नोट्स, मैंने खुद के हाथों से नोट्स बनाए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है बुक कीपिंग। स्टार मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में आता रहता है बोल बार। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इन तीनों का डिफरेंस भी आ सकता है, आपस में दोता है कैसे भी आपस में इनका कॉम्बिनेशन बनते हैं आ सकता है, और इनकी डेफिनेशन भी आ सकता। सबसे पहले बुक कीपिंग, बुक तो टिपिंग करना, क्या टिपिंग करना, बुक टिपिंग का मतलब हुआ बुक तो टिपिंग करना। क्या टिपिंग करोगे, बुक में क्या टैप करोगे, क्या टिपिंग करोगे, आप बुक की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या, तो बुक टिपिंग में क्या करोगे कि सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन है तो उसको आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले क्या करोगे, किताब में क्या लिखोगे, आइडेंटिफाई ऑफ ट्रांजेक्शन। कौन से ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। बुक टिपिन आप बुक्स बनाने जा रहे हो पर आप तो ये नहीं पता क्या करना है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑफ द ट्रांजेक्शन, बिजनेस से जो भी ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करो। और किस टर्म में, एक तो बिजनेस क्या हो गया, ये तो बिजनेस आ गया, दूसरा इन टर्म्स ऑफ मनी, identify of transaction in terms of business and identify of transaction in terms of money के रूप में जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो करो। उसके बाद इनको क्या करोगे आप, रिकॉर्ड करो, जो भी ट्रांजेक्शन आए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ऊपर जो भी बिजनेस और मनी टर्म है उनको ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करो। और फोर ऑप्शन हमारा आता है, क्लासीफाई कर दो ट्रांजेक्शन, तो क्लासीफाइंग of transaction according to ledger,
हम पढ़ेंगे लेजर क्या होता है, तो हम लेजर की बात करेंगे, लेजर आगे पढ़ेंगे भी। और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने बोला जैसा देश वैसा 10 तो 10 विन में बॉयज तो बॉयज, लेडी तो लेडी, तो उसी प्रकार लेजर अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन बनता है, परचेज तो परचेज, सेल तो सेल, एक्सपेंसिव तो एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग हम तो लेजर में ट्रांसफर करना है। तो आइडेंटिफाई करो बिजनेस से ट्रांजेक्शन मनी टर्म्स है और इन रिटोर्ट करो इन ट्रांजेक्शन तो इनके अकॉर्डिंग तो क्लासीफाई कर दो। जब ये कंप्लीट होता है उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है तो ये जो भी ट्रांजेक्शन हुआ इन सब को समराइज करो, समराइजिंग करें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो जाने दो क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हमें पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जिससे बिजनेस का पता चले। ये सब क्या ट्रांजेक्शन तो इसमें बुक टिपिंग करना है, बुक्स बना रहे हैं, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो बुक्स में आपने क्लासे होते हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस इनमें हो, उसके बाद आप इसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे ट्रांजेक्शन तो समरी करोगे, एनालाइज करोगे, इसके बाद समराइज करोगे, इसके बाद तो एनालाइजिंग करोगे, एनालाइज। यदि आप बिजनेस से ट्रांजेक्शन तो एनालाइज करोगे, जिससे आप तो कैलकुलेट क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एंड बिजनेस की पोजीशन, बिजनेस पोजीशन। तो आप बिजनेस के अकाउंटिंग तो क्लासिफाई करोगे, पोजीशन कैलकुलेट करोगे, उसके बाद इसको क्या करोगे, कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग करोगे किसको, पार्टीज, पार्टीज हुआ, होनर हुआ, पार्टीज हो गया, होनर हो गया, इन सब तो आप कम्युनिकेट करोगे अकाउंटिंग करने वाला, भैया ये आपसे चल रहा है। तो डाउट हो तो इन सबके पास अकाउंटेंसी। तो हम बिजनेस का बुक कीपिंग करने से पहले देखते हैं कि बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो, तो सबको आइडेंटिफाई करो, उसको किस समय बिजनेस के इन मनी टर्म्स में, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करो और उसको क्लासीफाई करो अकॉर्डिंग टू लेजर। उसके बाद उस सबकी समरी बनानी है अकाउंटिंग के अंदर, जिससे प्रॉफिट ट्रेडिंग P&L बनाते हैं। उसके बाद उसकी एनालिसिस करो कि प्रॉफिट है, लॉस है, या बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है, वो सब कैलकुलेट आप करोगे। उसके बाद कम्युनिकेट करो होनर पार्टी, तो भैया ये बिजनेस की पोजीशन चल रही है तमाम का। तो उसके बाद अकाउंटेंसी बात करो, अकाउंटेंसी कहता है कि जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो ये सब में क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी कहता है कि आपका अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, एएस बोलते हैं जिनको, एएस, इंक एएस, IFRS और बहुत से जो भी है, ये सब होते हैं। इनके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग तो आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये सब रिकॉर्ड करने के बाद आप तो देखना पड़ेगा बिजनेस में क्या है क्या नहीं है। तो डाउट हो तो बताओ भाई, तो आप तो तीसरे तो डाउट है टॉपिक में तो मुझे बताओ, मैं आप तो उसका सॉल्यूशन देता हूँ। कोई डाउट नहीं है तो तुम भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। एग्जाम में 4 मार्क्स था, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आता ही है, इसमें से इनका डिफरेंस आ जाए या जो भी इससे रिलेटेड ये आता ही है। अब इनके हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इसके क्या डिफरेंस आते हैं, और यहाँ पे हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है इसका, ये वाले इसका डिफरेंस है। उसके बाद इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद यूजर में पार्टी थी क्या है अकाउंटिंग, वो इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनसे इम्पोर्टेंट का डिफरेंस है क्या होता है, तो बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एक तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है। हम सबसे पहले बात करें क्या है, बेसिक हम लिखते हैं, ठीक बेसिक पे है, ठीक है। सबसे पहला कहता है स्टॉक, डेफिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ा वो सब स्टॉक में डाल दो कि ये भैया इसमें बुक्स तो हम क्या करते हैं, बुक्स तो आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन तो बिजनेस थे,
आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन बिजनेस टर्म इन मनी टर्म्स एंड उसको रिपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू लेजर। इसमें क्या अकाउंटिंग करते हैं तो हम समराइज करते हैं ट्रांसफर ट्रांजेक्शन तो एनालाइज करते हो कम्युनिकेटिंग करते हैं। इस तो में फर्स्ट पॉइंट ये आता है स्टेज। सेकंड ऑप्शन आता है स्टेज। मैंने बोला था पहले ये प्राइमरी होता है, ये बनने के बाद ये बनेगा, ये सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी मतलब ये फर्स्ट ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, इसके बाद नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, हम बात करें थर्ड ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रांजेक्शन तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, तो ट्रांजेक्शन तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर सके। अकाउंटिंग का पर्पज होता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में क्या प्रॉफिट एंड लॉस है ये कैलकुलेट करना जरूरी है, ये चीज होती है। और इस तो कौन परफॉर्मेंस करता है, वो परफॉर्मेंस। इस तो जो लो लेवल का स्टाफ मतलब जिसको हम कह सकते हैं जूनियर स्टाफ, जो कि अकाउंटेंट होते हैं वो करते हैं, तो सीनियर स्टाफ होता है जैसे CS, ICW जो भी मतलब सीनियर होता हो। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, ये आप तो समझने जो बुक कीपिंग सबसे पहले बनता है फर्स्ट, उसके बाद अकाउंटिंग आता है। इसमें आप तो बिजनेस से ट्रांजेक्शन कैलकुलेट किया जाता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस। इस तो जूनियर आता है, इस तो सीनियर आता है। और इसकी इस तो में बात करें, इसका बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन तो रिपोर्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसको क्लासीफाई किया जाता है। इसमें क्या जाता है, उसकी समराइज बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, उसके बाद उसको आपने किस्त दिया जाता है जो भी आपके है उसमें। चलिए नॉलेज की बात करें तो इसमें आता है नॉलेज। ये मैं जो बता रहा हूँ वही आप चलने जा रहे हैं नॉलेज। इसमें लो मिनिमम नॉलेज मतलब कम नॉलेज होता तो भी आपका चल जाएगा, मतलब लिमिटेड लेवल का नॉलेज भी होता तो भी चल जाएगा। पर इसमें आप तो हायर लेवल का नॉलेज चाहिए, क्योंकि ये सीए करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स है, प्रिंसिपल सब तो कैलकुलेट होना चाहिए। क्योंकि आप प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, इसमें तो आप ट्रांजेक्शन ही रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये सब होता है। तो डाउट हो तो बताओ। इस तरह नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम में पूछ सकते तो भी है, तो डाउट नहीं है एग्जाम में। फिर थर्ड आता है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहले इसमें भी स्टॉप लिखो दे, क्या करोगे, मीनिंग। ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन तो क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, ट्रांजेक्शन तो होता है रिपोर्ट क्लासिफाइंग द नाइन समराइज करता है। क्लासिफाइंग समराइज, दिस तो समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिपोर्ट ट्रांजेक्शन तो ये समराइजिंग करता है, और ये क्या करता है कि जो ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नॉलेज होना चाहिए कि प्रिंसिपल कर रहे हो नहीं कर रहे। सेकंड जाता है, ये था स्टार्ट होता है, सेकंड इसका नाम दिया इन्होंने स्टॉप। ये था होता है जहां बुक कीपिंग जहाँ एंड होता है उसके बाद स्टार्ट होता है। तो अकाउंटिंग विल बी स्टार्ट व्हेन द एंड ऑफ बुक कीपिंग। और ये क्या होता है, अकाउंटेंसी का स्टार्ट होता है, ये क्या होता है अकाउंटेंसी, ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इन दोनों तो एंड होने के बाद ये स्टार्ट होता है। रिलेशन क्या होता है, ये किस पे डिपेंड होता है, रिलेशन। ये क्या होता है, जब तक आपका बुक कीपिंग नहीं बनता जब तक आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। और ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इन दोनों तो करने के बाद ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और फंक्शन, क्या फंक्शन होते हैं, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन तो बताता है, और ये बिजनेस में डिसीजन लेने के काम आता है।
क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन ये बताता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इससे कैलकुलेट करते हैं। ये क्या रहता है, डिसीजन लेने का काम आता है कि आपकी बिजनेस की पोजीशन ये है, इसके बाद बनाना है तो इसमें पोजीशन कि आप डिसीजन लेने में काम आता है कि आपको बिजनेस करना है या नहीं करना, आपकी पोजीशन ये है। तो डाउट हो तो गाइस बताओ, हम यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आगे जो टॉपिक दिए हुए हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आता है ज़्यादातर। तो कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आप तो यदि तो डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसमें मुझे पूछिए टोल करिए जो मैंने पहले लेक्चर में दिया है। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं पूरे लेक्चर आपको अपलोड करने वाला हूँ, जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो तो पढ़ सके। तो डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, और मुझे कॉल भी आप कर सकते हैं, 24 आवर्स अवेलेबल है। तो आप तो डाउट है तो बताएं। कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट है, ये चैप्टर नंबर 1 हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है इस चैप्टर का, ये तो डेफिनेशन ट्यूशन इसमें 2 बन सकते हैं, तो मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एंड थर्ड ऑप्शन बन सकता है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये सब बनने के बाद हमारा आता है, इसके अलावा हमारा क्या बन सकता है, डेफिनेशन हो गया अकाउंटिंग की, क्या डेफिनेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग का बुक कीपिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक हमारा। तो 3 ट्यूशन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक, 3 तो हो गया। नीड ऑफ अकाउंटिंग तो आपके एग्जाम में आ सकता है, 2-3 मार्क्स का हाफ रीली एग्जाम में पूछ लेते हैं। और एक बनता है बुक कीपिंग क्या है, व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग अकाउंटिंग अकाउंटेंसी, एंड डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, या डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग अकाउंटेंसी। ये सेट का टॉपिक ही इस ट्यूशन से बनते हैं। आप तो सब कुछ समझ में आ गया, तो और बाय बाय।